रघुनाथ जी कहते हैं मां, हे मां सबरी, चौथी भक्ति हमारा गुणगान है, लेकिन गुणगान कैसा हो? जब भगवान का गुणगान गावे तब नेत्र सजल हो जाए, हृदय गदगद हो जाए, तब भगवान का गुणगान सार्थक है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत भैया राम जी का जब गुणगान गाए, और जिस दिन तुम्हारा भगवान की स्तुति करते करते आंख भर आए ना, जिस दिन तुम्हारी आंखों में अनायास आंसू आ जाए ना, समझ जाइए आज आप बढ़िया वाले भगवान के गुणानुवादी हो गए। उसी दिन जिस दिन भाव भरे, देखो हनुमान जी एक बात बोले, पहले के जमाने में, जो पुराना जमाना, अब तो जमाना बहुत बदल गया महाराज, पुराने जमाने में कथा होती थी तो कथाकार अपनी महिमा नहीं कहते थे, कथा से भगवान की महिमा होती थी। अब आज का जमाना थोड़ा उल्टा हो गया, आज के जमाने में कथा से अपनी महिमा होती। हमने प्रथम दिवस भी आपको कहा था, हनुमान जी एक ऐसे वक्ता हैं जो छिपते हैं, छपते नहीं है। लंका में हनुमान जी जब कथा कर रहे हैं ना, तो तरु पल्लवो महो रहा लुकाई, कराए विचार करो का। हनुमान जी छिपे हैं। देखो याद रखना, गुण प्रकट करना है किसके? भगवान के, खुद के नहीं। गुणों का गुणानुवाद भगवान का गान। सच्चा शिष्य वही है जो खुद को छिपाए, गुरु की महिमा गाए। राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़ भागी। हमको लगता है आप राम जी के दूत हैं, राम जी है, कौन है? हनुमान जी ने ठीक परिचय नहीं दिया। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। पहले राम कथा कही, बाद में अपना नाम बताया महाराज। ये गुण है भक्ति का, चौथी भक्ति का ये गुण है। पहले भगवान की कथा, फिर नाम। पहले राम जी की कथा को गाया। भगवान की कथा ही भक्त का परिचय। भक्त का परिचय क्या? भगवान की कथा। शिष्य का परिचय क्या है? कौन हो तुम? तुम ऐसे मत बताओ कि हम फलाने हैं, हमारे कारण बागेश्वर। हम ना 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 ना, हम बागेश्वर बालाजी के चेला हैं, इतना ही परिचय काफी है। हम बागेश्वर वाले हैं, बस हो गया। हमारा नाम आपको पता हो, सबको पता है, धीरेन्द्र कृष्ण है। लेकिन हमसे कोई पूछता है तो क्या कहते हैं? आप कल भी दरबार में देखे ना, तो हम क्या कहते हैं? हम बागेश्वर वाले हैं। क्या कहते हैं हम बागेश्वर वाले। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी महिमा थोड़ी है, महिमा तो बालाजी की है। तो जिनकी महिमा हो तो नाम भी तो उनका ही होना चाहिए। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, खुद को ढूंढता था। इस जमाने में मैं खुद को ढूंढता था, तेरी बंदगी, तेरी बंदगी से। कौन पूछता था मुझे? कौन था तुम्हारे बिना? ना हनुमान जी का नाम इस मूर्ख से जुड़ा होता, न बागेश्वर बालाजी की कृपा हुई होती। मेरे माई बाप मुझे कौन पूछता था,
तेरी बंदगी से पहले मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होगी। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली नाव, जैसे खाली समुद्र में एक सीप मिलती है। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली, मेरी बढ़ गई है कीमत, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर, मैं दर दर भटक रहा था। मैं कभी अनुभव करना, तुम जहां बैठे हो ना वहीं बैठे बैठे अनुभव करो कि तुम पे भगवान की कृपा हुई है नहीं। इसके पहले क्या जिंदगी थी तुम्हारी। आज तुमको 4 लोग पूछ रहे ना, आज तुमको 4 लोग बुला रहे ना, ये तुम्हारी महिमा नहीं माई बाप। मैं दर दर भटके, मैं सत्य कहता हूं आपको, राम जी की नवधा भक्ति की चौथी भक्ति, मम गुण गण कर रही कपट तजी, प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मेरे माई बाप, एक विदेश में एक महात्मा थे, गए पहली बार, बहुत अच्छे महात्मा। उनकी एक आदत बड़ी प्यारी थी, उनको कोई भी बात करनी हो ना तो वो अपने राम कहते थे। उन्हें प्यास लगे, अपने राम को प्यास लगी है, अपने राम को भूख लगी है, अब अपने राम सोएंगे, वो अपने आप को ही अपने राम कहते थे। एक बार क्या हुआ, विदेश गए तो विदेश में उतने महात्मा तो उस जमाने में जाते नहीं थे। विदेशियों ने पागल समझ करके, पहले तो रंग एक रंग के कपड़े या तो कोई दीवाना पहनता था या पागल, तो पागल समझ करके विदेशियों ने पत्थर मारना प्रारंभ किया। एक सज्जन ने बचाया और बचा करके ले आए, लगा कि ये दया की बात है। बोले महाराज जी आप पिट रहे थे और आप हंस रहे थे। बोले हमें क्या दिक्कत, अपने राम पिट रहे थे, हमें तो नहीं पिटाई हो रही थी। पिट भी रहे थे तो अपने राम, कितना अद्भुत भाव। और ये भाव क्या बतलाता है, जब हम अपने आप को अपने राम का मानेंगे ना भैया मेरे माई बाप, फिर तुम जो जो भी करोगे वो तुम्हारी भक्ति बन जाएगी। जीवन प्रारंभ के शुरू में, मध्य में और विराम में गुणानुवाद प्रतिदिन गाओ, प्रातः काल दोपहर सायं गुणानुवाद गाओ। क्यों? मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया रे, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया रे, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। भगवान को धन्यवाद, गुणानुवाद गाओ, ईश्वर को धन्यवाद। और एक बात हनुमान जी से तो हमने सीखी है, चौथी भक्ति। हनुमान जी में चौथी भक्ति कूट कूट के भरी। विभीषण जी को जब राम कथा सुनाई तो बाद में विभीषण जी ने कहा कथा तो तुमने सुनाई, अपना नाम तो बताओ। बोले वैसे तो हमको रामदूत हनुमान कहते हैं। अच्छा, तब आपने बताया, आपकी जय जय हो गए, आपने हमें बहुत अच्छे दर्शन दिए, आनंद आ गया, अब तो आज के बाद हम जय हनुमान कहेंगे रोज। हनुमान जी बोले ना ना ना, ना गड़बड़ मत कर देना। क्यों? हमारा नाम मत लेना। देखो ये है भक्त के लक्षण, ये है शिष्य के लक्षण। हमारा नाम मत ले लेना। क्यों? प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताही ना मिले। ये हनुमान जी डरवा रहे, ये भक्त के लक्षण होते हैं, ताकि हमारे नाम से ना जुड़े, भगवान से जुड़े। ये भक्त के लक्षण है। हनुमान जी में ये गुण है। क्या? वो अपनी महिमा नहीं चाहते, वो राम जी की महिमा चाहते। और जो अपनी महिमा ना चाहकर अपने प्रभु की महिमा चाहता है, वो बिना चाहे भी, गोस्वामी जी की पंक्ति पढ़िएगा तुलसीदास जी के लिए। तुलसीदास जी लिख रहे हैं हनुमान जी के लिए,
चारों युग परिताप तुम्हारा, जगत उजियारा। जो अपनी महिमा ना गाकर अपने भगवान की महिमा गाता है, ऐसे भक्त की महिमा सुता ही हो जाती है, उसको अपनी महिमा का गुणानुवाद गाना ही नहीं पड़ता है। जो शिष्य अपने गुरु की महिमा गाता है तो लोग अपने आप उसकी बातें करने लगते, भैया अमुक आदमी है, फलाने गुरु जी का चेला है, उसे अपना नाम बताना ही नहीं पड़ता, अपने आप प्रचार हो जाता है। परिसिद्ध जगत उजियारा। ये हनुमान जी कह रहे हैं क्या, प्रात ले जो नाम हमारा। हनुमान जी डरवा रहे ताकि विभीषण जी हमारे नाम से ना जुड़ जावे। अच्छा महाराज जी क्या ऐसा है, हनुमान जी का नाम लेने से आहार का मतलब भोजन नहीं मिलता है, सुबह हनुमान जी का नाम नहीं लेना चाहिए। देखो भैया हमसे कोई पूछे तो हम तो हनुमान जी के नाम पे खा रहे रोज। हाँ, कोई हमसे पूछे कि प्रात ले जो नाम हमारा तही दिन ताहि न मिले आहारा, इस चौपाई पर आप क्या कहोगे, तो हमारी तो शुरुआत ही हनुमान जी के नाम से होती है, भगवान की कृपा के आज तक भूखे नहीं मरे। अगर शंका है रामचरितमानस पर, तुम्हें अगर कोई संदेह हमारी बात पर, तुम ट्राई कर सकते हो। देखो हम तो ऐसा ही मानते हैं कि हनुमान जी चौथी भक्ति में बहुत लिप्त है। चौथी भगत मम गुणगन करहि कपट तजिगान, वही भक्त है तो भगवान को कपट त्याग करके गुणानुवाद गाता है। ये हनुमान जी में गुण है, इसलिए हनुमान जी अपना नाम नहीं करवाना चाहते, इसलिए विभीषण जी को डरवा रहे हैं। जैसे हमारे छतरपुर में एक संत हुए शरीर महाराज, अच्छे महात्मा, इतने सिद्ध महात्मा कि वो हाथ पांव निकाल के फेंक देते थे अलग अलग, बाद में शाम को जोड़ लेते थे। तो वो इतने उल्टे थे कि कोई भी उनके पास आता था बड़ा आदमी तो वो गंदगी पीछे से ला करके गंदगी देते थे, लो इसे खाओ। लेकिन अगर कोई घृणा कर ले तो वो गंदगी रहती थी, लेकिन कोई अगर प्रसाद रूप में रख ले तो वह दिव्य प्रसाद, कहीं पेड़ा कहीं रसगुल्ला लड्डू बन जाते थे। खजुराहो में एक महात्मा हुए झाड़ू वाले बाबा, किसी ने उनके बारे में सुना, झाड़ू वाले बाबा इतनी गाली देते थे, इतनी गाली, पीएचडी किए थे, 3-4 बार तो हम ही गाली खा चुके। अब तो शरीर पूरा हो गया भगवान की कृपा से। या तो पुरुषों को गाली, वो महात्मा भी बहुत ऊंची ऊंची गाली देते, लेकिन उनकी गाली कोई गाली मानकर ले जाता था तो कुछ नहीं पाता था, उनकी गाली को कोई आशीर्वाद मान करके ले लेता था तो उनका कल्याण हो जाता। जो नाम प्रात ले हनुमान जी ट्राई कर रहे हैं ताकि हमसे न जुड़े, वो चौथी भक्ति सिद्ध हो जावे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो ना सीताराम। तो भाव राम जी के लिए है। देखो बहुत अच्छी बात, एक बात पूरी देखो, ये हनुमान जी का गुण है। क्या गुण है? भाव राम जी के लिए, भय अपने लिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भाव अपने लिए, भय भगवान के लिए रखते हैं। धन्य हनुमान जी। हनुमान जी भाव राम जी के लिए प्रस्तुत करते, भय अपना दिखाते हैं। लेकिन एक और हुआ कपटी, जिसने कपट रूप में भगवान का गुणानुवाद गाया। कौन? काल नेमी करी कपट निधानो। एक और कथाकार हुआ काल नेमी, महाकपट, उसने भी कथावाचक बना, वो भी, और कथावाचक बना, बहुत अच्छा है। देखो एक बात बोले, भगवान के भक्त में और भगवान में कोई अंतर। एक बार एक आदमी की अंगूठी खो गई, अंगूठी सोने की, खूब खोजी नहीं मिली। एक महात्मा गांव में रुके थे, वो सुना था कि वो बड़े चमत्कारी महात्मा है। वो पहुंच गया, महाराज हमने सुना आप बहुत चमत्कारी आदमी। महात्मा जी बोले हैं तो? महाराज हमारी अंगूठी खो गई, क्या आप बता पाओगे? आपकी चमत्कारिक सिद्धियां बता पाएंगे? बोले बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल। बताओ महाराज कहां है हमारी अंगूठी? बोले अंगुली से अलग हो गई तुम्हारी अंगूठी। बोले हाँ बिल्कुल सही कहा महाराज, अंगुली से अलग हो गई। अब जहां भी हो, है तो तुम्हारी अंगूठी, लेकिन होगी सोने में ही। वो व्यक्ति बड़ा विचित्र परेशान हो गया। बोले महाराज ये कोई तर्क थोड़ी हुआ। बोले वाह, अंगूठी
अंगूठी अंगुली से अलग हो गई, पर सोने से अलग अंगूठी नहीं हो सकती, सोने में ही होगी। उसी प्रकार हम लोग दिखाई देने में राम जी से अलग है, पर राम जी से अलग नहीं हो सकते। मैं कैसे अलग हो सकते हैं? इसलिए भक्त वही है। आहा, काल ने करी कपट कालनेमी ने भी भगवान की कथा गाई। कब? देखो एक बात है, रामायण में 2-3 प्रसंग ऐसे हैं जो बड़े विचित्र हैं। जैसे रावण, ये भी साधु बना, कालनेमी ये भी साधु बना। तो किसी ने कहा साधु बनना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, तो हमने कहा कि कठिन तो बिल्कुल ही नहीं, 4-5 हो जाना कठिन है। कथाकार बनना कठिन नहीं है, कथा में डूबकर कथा को सुनाना बड़ा कठिन है। और चौथी भक्ति कब सिद्ध होगी? जब कपट रहित होगी। भगवान की कथा गाएं और कपट रहित गाएं, तो ही चौथी भक्ति सिद्ध होगी। कालनेमी साधु का भेष बना करके रह गया। लक्ष्मण जी को बाण लगा, संजीवनी बूटी लेने के लिए सुसैन वैद्य ने कहा संजीवनी बूटी चाहिए। हनुमान जी बोले ठीक है हम चलते हैं। हनुमान जी गए। देखो एक बात, महात्मा बैठे हैं, महात्माओं के काम की बात। बचन भेष जो बने तो बिगड़े सब परिणाम, तुलसी मन से जो बने तो बनी बनाए राम। और साधु इसलिए भी नहीं बनना चाहिए कि लोग पूजेंगे। साधु इसलिए बनना चाहिए, कोई माने या ना माने, रघुनाथ जी से नाता जुड़ जावे। लेकिन अब तो बड़ी विचित्र बात, महात्माओं पर ही हंसी की जाती और महात्मा भी विचित्र होते हैं। कालनेमी साधु बनकर रही है, सुनते जाना चाहिए। क्यों? एक घड़ी आदि घड़ी आदियों में पुनिया, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। निर्मल होती है, काम बनते हैं। तो हनुमान जी से कहा कि जाओ भाई संजीवनी बूटी लाओ। संजीवनी बूटी लेने गए तो कालनेमी रावण का भेजा हुआ बैठ गया। अच्छा कालनेमी कैसे बैठा? रावण ने कहा एक काम करो, साधु बनो, जाओ रोको। किसको? बोले एक बंदर को। रोकना किस लिए? बोले बस वो सुबह तक ना आ पावे वापस, बाकी सब काम हो जाएगा। ये बंदर कौन है? रावण से कालनेमी ने कहा है? कथा कैसे? अच्छा कथा अगर सीख करके बोली भी जाए तो कालनेमी जैसी बोलोगे। जैसे ही गए कालनेमी ने कथा भी स्टार्ट की तो कहां से? न बालकांड, न अयोध्या, न लंका, न सुंदर, सीधी लंका कांड से कथा शुरू कर रहा है। अब भाई जिसने कभी कथा की नहीं वो कथा कहां से शुरू करे? कालनेमी जैसे कोई अगर सीख करके कथा करे तो कथा लंका कांड से शुरू होगी। अच्छा राम जी की कथा राम से शुरू होती, लेकिन कालनेमी की कथा रावण से। आप चौपाई पढ़िएगा तो देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।